तो आज हम एक जो कॉलेज पास में जो गिफ्ट कलेक्ट करना था। तो जैसे रैंकेट के ऊपर रहता है, जैसे कॉलेज का रैंक जो भी रहता है, जैसे कि इसका एडवांस सेट दिया हुआ है ऑन टैलेंट, मतलब इसका रैंक इतने पे है फ़िलहाल, और तो गिफ्ट भी वही हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो मेरे तो अभी कॉलेज पास कंप्लीट हो गया है। तो 21 दी यू आर killed वो win 20 level rewards you are will be signed in the advanced गॉन्टेलेंट। जैसे कि ऐसा बता रहा है, तो इसका ऐसा इसका रैंक है। जैसे कि अभी और रैंक अगर ऊप हो जाता तो ये ऐसा एक्सपोर्ट होता था, फिर एडवांस्ड लेवल, फिर ये मास्टर हो जाता था, फिर ये तो फिर ऐसे जैसे कि इसके गिल्ड के रैंक होते। ठीक है, तो बात आती है अभी अपने को जैसे कि गिफ्ट कलेक्ट करना है, तो कौन से अच्छे गिफ्ट रहेंगे इसमें। तो देख लीजिए, तो जैसे कि अपने पास स्पीड अप, अगर आपके पास स्पीड अप कहाँ है और आप स्पीड लेना चाहते हैं, या तो वीआईपी, आपको वीआईपी चाहिए, तो जैसे कि मेरे को स्पीड अप की तो ज़रूरत है, बट 4 हॉर्स है। अगर मैं कुछ मिनी स्टार किल कर दूँ तो मुझे स्पीड अप तो मिल जाएगी। ये तो 3 हॉर्स 4 हॉर्स की, बट ये वीआईपी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये 2 वीआईपी 200 वीआईपी मेरी मैक्स 2, ये बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो ये इसको ये वीआईपी ले लेते। अब बात आती है, आप इसमें चेस्ट लेना पड़ेगा आपको। तो चेस्ट लो या मिनिस्टर लो, ये स्पीड अप लो। तो आप सोचोगे क्या मैं क्या लूँ, कौन सी चेस्ट लूँ। तो आपको ये चेस्ट मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले एक बताया था कि आपको जैसे कि एक घेट्स की मटेरियल्स होगी इसमें। तो इसमें ये मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो चेस्ट पे ज़्यादा कर मिलता है, हंटिंग बेस पे नहीं मिलता है। और दूसरा इसमें भी एक मटेरियल होता है, जो ये मटेरियल होता है वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो वो तो आप इसमें से कोई भी एक चीज़ ले लो। तो जैसे कि मुझे ये ले लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, फिर थर्ड पे आता हूँ मैं। तो थर्ड पे फिर मैं, क्योंकि मेरे तो बिल्डिंग्स अब कंप्लीट हो गए 25 लेवल्स। आप अगर चाहते हो आपकी बिल्डिंग्स कंप्लीट नहीं, तो आप ये ले लो या ये ले लो। ठीक है, और यहाँ पर भी आप ऐसे ही करो, बट मैं वीआईपी ले लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को स्कॉट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्कॉट करता नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि मैं तो शेल्ड में हूँ। और जैसे कि बैटल वगैरह करते टाइम में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है 20 आवर्स के लिए, बट मेरा एक्स्ट्रा इतना बड़ा नहीं है कि मैं इस शेल्ड अनलॉक करके किसी से बैटल करूँ, या फिर शील्ड वो ड्रॉप करके अकाउंट ऐसे ही यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं स्पीड अप ले लेता हूँ, उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करना। तीसरी बात जेम्स हो गई, तो ये जेम्स ले लेना इधर से, या तो वॉल के बारे में, आपको अगर वॉल डैमेज है आपका तो वो ले लीजिए। अगर आपको ये चाहिए तो केस्ट रिस्कोर से रिस्कोर, जो कॉलेज रिस्कोर होता है, गिल्ड का रिस्कोर, जिससे कि मैं बता दूंगा आपको थोड़ी देर बाद में, तो वो ले लीजिए। पर यहाँ पर मैं जेम्स ले लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको इधर 25 जो हावर्स की स्पीड दे रही है, जैसे कि आपको स्पीड दे रही है और ये भी दे रहा है, ये तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आपका अगर 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 आपके 84 के लिए आप वेटिंग पे हो तो आप ये ही कलेक्ट कर लेना। और जेम्स नहीं है आपके पास ज़्यादा, तो आप जेम्स ले लेना। और आपके अगर स्पीड अप की ज़रूरत है तो आप स्पीड अप ले सकते, तो मैं स्पीड ले लेता, क्योंकि जेम्स है फिलहाल, स्पीड अप ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब इधर बात आ गई, देखो यहाँ पर चेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और वीआईपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 500 वीआईपी है दोस्तों, 500 वीआईपी है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो चेस्ट है ना, ये चेस्ट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चेस्ट बाद में भी मिल सकती है कहीं पे भी। तो इसका छोड़ दो, आप ये ले लो। ठीक है, ये ले लो आप, ये चेस्ट ले लो। ठीक है, वेरिंग चेस्ट है ये ले लो, या तो फिर आप, मैं तो वीआईपी ले लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर बात आती है, अब आपको इधर बहुत जैसे कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ना इसमें दो दो कुछ 200 270 के कॉइन लगते। तो ये ले लेना आप, क्योंकि 270 के कॉइन, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब 40 के कॉइन एक डेज में मिलते हैं। तो 40 इंटू 2 डेज में 180 कॉइन मिलेंगे।
फिर 8 8 16 करके 180 कॉइन 4 दिन में मिलेंगे। मतलब आपको 1 वीक चले जाएगा ये इसे रिलोकेटर यूज़ करने के लिए, कलेक्ट जैसे रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो ये ले लेना, ठीक है। अब बात आती है, अब यहाँ पर मसला आता है, जैसे कि मेरे तो ये रिसर्च कंप्लीट हो गया, ये बिल्डिंग्स कंप्लीट हो गई, तो आप ये ले लेना तो शील्ड, हाँ जैसे कि ये शील्ड जो है ना कुल्फ्स, तो ये ले लेना क्योंकि मेरे पास तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, और मैं कोई जैसे मैं कि कोई गिफ्ट, मेरे गिफ्ट जैसे कि कोई नॉर्मल प्लेयर होता है, अगर मैंने 9,000 का गिफ्ट परचेस कर लिया तो मैं किसी को सेंड भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है। मैं ये ले लेता हूँ कि इसमें अच्छे से कुछ ना कुछ मॉन्स्टर चेस्ट में ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये घेर के अंदर काम आएगा, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। फिर अब बात आती है, अब यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो दोस्तों, अगर आप जैसे कि आपका 60 लेवल कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ, और आप जैसे कि मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, तो ये देखो, इंक्रीज प्लेयर HP भी 20% फॉर 24 आवर्स, मतलब आप हुंट करते हो, या तो फिर कुछ रिसर्च कंप्लीट करते हो, या तो फिर बिल्डिंग्स कंप्लीट करते हो, या तो फिर क्लोजिंग में आप हिट करते हो, या तो फिर आप मूनस्टार के ये मेडल जमा करने के लिए जो हार्ड्स यूज़ करते हो, तो उसके अंदर जब आप ये यूज़ करोगे तो जो आपको ये XP मिलेगी ना, वो 25% प्लस मिल जाएगी आपको, मतलब 25% एक्स्ट्रा HP मिलेगी। बट मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा ऑलरेडी कंप्लीट है, तो मैं ये ले लेता, क्योंकि कैसा होगा मन में, जब भी आप पर्पल ज्वेलरी आप गेयर में यूज़ करते हो, और जब उसको निकालने की कोशिश करते हो तो उसके अंदर आपको इसको यूज़ करोगे ना तो निकल जाएगा, वरना वो उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट भी होता है ज्वेलरी रिटर्न निकालने के लिए। तो ठीक है, ये मेरे लिए तो मैं बताता आपको उसको क्या क्या यूज़ पे और कितने उसका इन्वेस्टमेंट कितना होता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ये 2 चीज़ मैं भी आपको बताऊँगा। जैसे ये बात, ये 200 के कॉइन जैसे गोल्ड है 200 के, और ये कुछ आपको कुछ 3M के लगभग दे रहा है, 2M के लगभग दे रहा है, मतलब 200 के ज़्यादा ही दे रहा है। 200 के मतलब हो गया, ये 5 का हो गया, आपके 5 प्लस का हो गया, 1M हो गया, तो 10 4M 2M हो गया, 10 का 2M हो गया, और 20 का 4M हो गया। ये कुछ 5 5.5 एम्स के जैसे कि दे रहा आपको, ठीक है। तो ये आप ले लेना, और उसके बाद में फिर मैं ये ले लेता हूँ, और फिर आप यहाँ से आप ये स्पीड बुक ले लिए 15 आवर्स की। इसके बाद में आप जैसे कि इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये आपको ना 10 के 5% एनर्जी दे रहा है, भी बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, ये आपके बहुत काम आएगी। जैसे कि आप छोटे बड़े प्लेयर हो बहुत, हाँ, और आप जैसे छोटे प्लेयर्स के ग्रुप में चले जाते हो तो उनको गिफ्ट नहीं मिलते, तो गिफ्ट के लिए बहुत ललचा जाते हैं कि हमको गिफ्ट कौन देगा, हमको गिफ्ट कौन देगा, हमको गिफ्ट नहीं मिलता है, हमको गिफ्ट नहीं मिलता है। तो उसके बाद अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा है और आप बड़े प्लेयर है, और आप एक लेवल 1 का मनुष्य अच्छे से किल कर लेते हो, मतलब आपकी एनर्जी फुल हो जाती है, आप 20 10 25 30 40 50 जैसी भी आपकी जैसी कैपेसिटी है, आप वैसे मॉन्स्टर हिट में किल करते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद उसके बाद अगर आपके पास जेम्स नहीं है दोस्तों, ये जेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जेम्स बहुत महंगी मिलती है दोस्तों। जैसे कि अभी जैसे कि अगर आपको कोई फ्रेंड गिफ्ट देता है जेम्स, तो आप रिस्कोवर सेंड करते हो उसको, तो पर्टिकुलर अभी कैसा होता है कुछ, अभी इसमें बिजनेस भी हो जाता है दोस्तों, जैसे कि रिस्कोवर बिजनेस होता है, SR जो होता है आपका, तो वो आप किसी को अपने बड़े प्लेयर्स को देते हो, तो उसको रिसर्च ट्रूप्स ट्रेनिंग्स और अथर्स कुछ भी उसके जैसे कि भी उसके जिधर भी उसके रिस्क और उसको इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसको कैसा कि परचेसिंग हो, पैसे लगा के इन्वेस्ट करने वाला बंदा रहता है, तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्कोवर की ज़रूरत रहती है, तो वो बंदा आपसे रिस्कोवर ख़रीदता है, या आपको पैसे देता है, या डॉलर्स देगा, या तो फिर BTC देगा, आपको जो भी इथेरियम देगा, आपको कोई भी उसको आपको करेंसी देगा आपको, ठीक है। तो आपको पैसे देगा, या तो फिर आपको गिफ्ट देगा, या बंदा वो गिफ्ट देगा आपको, मॉन्स्टर की एनर्जी देगा, या फिर आपको कुछ
दूसरी चीज़ दे देगा, आपको जैम्स दे देगा, आपको स्पीड अप देगा, आपको घेर के मटेरियल्स देगा, या कुछ भी चीज़ देगा, ठीक है। तो आपके पास जैम्स नहीं है तो आप जैम्स ले लो दोस्तों। मेरे पास एनर्जी है, बट ये 600 की मतलब 3% है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मगर ये एनर्जी उससे महंगी है, महंगी है, मगर मेरे को जेम्स की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शायद से मुझे लगता है कुछ दिनों में गेट्स के मटेरियल्स के शॉप लगेंगे, ठीक है, शॉप्स लगेंगे, तो शॉप्स के अंदर मुझे ये बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है, जेम्स। तो जेम्स में अगर कुछ घेर्स के मटेरियल मुझे, ये घेर्स के मटेरियल अभी मिल रहे नहीं है बहुत दिनों से, क्या पता, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, जो इम्पोर्टेड मटेरियल होते हैं मुझे जल्दी रिसीव नहीं होते, इसकी वजह से मैं शायद से अगर अगर इवेंट में अगर घेर्स के मटेरियल मिल जाएगा नेक्स्ट टाइम में, तो मैं जेम्स सेव कर रहा हूँ, तो शॉप से मैं जेम्स दे के घेर्स के मटेरियल्स परचेस कर लूँगा, उसकी वजह से मैं जेम्स सेव कर लेता हूँ। तो आप भी जेम्स सेव करते रहो, कि आपका अगर T4 अनलॉक हो गया है तो जेम्स सेव करते रहो, तो आपको जैसा प्रोसीजिंग आएगा आपको नेक्स्ट टाइम में, तो आप वो जेम्स दे के आप अपने घेर्स अच्छी तरीके से कर सकते हो, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपना स्ट्रॉन्ग्स बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो बात आ गई, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अगर आप T4 प्लेयर नहीं हो, आप T4 प्लेयर नहीं हो, आपकी एकेडमी 25 लेवल पे नहीं है, आपकी बैटल हेल्थ 25 लेवल पे नहीं है, मतलब 25 लेवल पे नहीं है, ठीक है, आपकी शेल्टर भी 25 लेवल पे नहीं है, आपकी परमिशन बिल्डिंग है जो जेल है आपका, वो भी 25 लेवल पे नहीं है, तो उसके लिए जो आपको ये जेम्स दे के इन्वेस्ट करना पड़ता है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये भी बहुत ज़्यादा मतलब, मगर ये 29 दे रहा है, बट ये जेम्स ज़्यादा दे रहा है दोस्तों, जेम्स ज़्यादा दे रहा है, तो ये 1800 जेम्स, मगर मैं ये स्पीड ले लूँ ना दोस्तों तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को अभी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, क्योंकि जेम्स की भी ज़रूरत है और स्पीड की भी ज़रूरत है, तो ये 15 घंटे के थ्री थ्री ऑफ दे रहा है। अगर मैं 1800 जेम्स दे के मैं स्पीड लेता हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि एक अगर स्पीड मैं, अगर मैं बैग से परचेस करता हूँ जेम्स दे के, तो उसकी कितनी प्राइस होगी जेम्स के बदले में, एक्सचेंज में, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बात बढ़ते हैं, मैं स्पीड ले लेता हूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ से अभी फिर ये स्पीड ले लेता हूँ, तो मेरे पास 6% स्पीड हो गए अभी, और ऊपर भी मैंने लिया, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। अब यहाँ बात आती है, आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, आप सोचो कि ये क्या चीज़ है, 2% दे रहा है, मतलब ये ब्लाजिंग दे रहा है आपको, ये ब्लाजिंग दे रहा है, इम्बर इम्बर बोला जाता है इसको, तो आप ये इम्बर चेस्ट ले सकते हो दोस्तों। अगर आप गोल्ड को पर्पल, घेर को पर्पल करने की बहुत कोशिश करते हो ना, तो ये चेस्ट आप कलेक्ट करते रहो, ये चेस्ट जल्दी नहीं मिलते दोस्तों, बहुत मुश्किल से मिलते चेस्ट, ये चेस्ट कलेक्ट कर लेना आप, तो ये रिसीव भी आपको होगी, जैसे कि आप इस तरह से आप इसको अभी इसको क्लिक करते हो तो मिल जाएगी। अगर आप आपके पास स्पीड अप नहीं है तो आप ये फेमिलियर स्पीड अप भी ले सकते हो, बट मुझे तो नहीं चाहिए, और ये तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत पड़े हुए, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में, तो ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ। तो मैं इम्बर मेरे को बहुत ज़रूरी है अभी, इम्पोर्टेंट इम्बर। तो फिर यहाँ बात आती है, फिर मुझे इधर 5% दे रहा है दोस्तों, 5% दे रहा है, जैसे कि मुझे यहाँ पर 5% जेम्स दे रहा है दोस्तों, और 3 डेज़ की स्पीड दे रहा है। तो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है दोस्तों, इसमें भी मेरे जेम्स कम दे रहा है, स्पीड अप की डिमांडेड जो स्पीड अप दे रहा है ना दोस्तों, ये जो स्पीड दे रहा है, तो दोस्तों ये 3 डेज़ की स्पीड दे रहा है, तो 3 डेज़ की स्पीड के एक्सचेंज में अगर मैं बैग से परचेस कर लेता हूँ दोस्तों, तो ये जेम्स जो दे रहा है, तो ये कितना है, 6 इंटू कितना हो रहा है, 5, मतलब ये 3000 जेम्स मुझे दे रहा है, बट ये 3000 जेम्स जो है ना दोस्तों, वो 3 डेज़ की स्पीड में बहुत कम है दोस्तों। तो 3 डेज़ की स्पीड, अगर आप चेस में इंटरेस्टेड हो तो आप चेस ले सकते हो, मगर मैं ये 3 डेज़ की स्पीड मैं लूँगा, कि ये बहुत अच्छी है दोस्तों, तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं दोस्तों अभी इधर तो मैं जेम्स ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो मुझे नहीं चाहिए। और फिर यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर मैं टॉम टाइलेंड ले लूँगा, इसकी भी बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं, मैं बताऊँगा आपको। ये सेट होता है, जैसे कि टाइलेंड सेट होता है एक, वो जैसे कि आप ये इस दोनों में से ले लेना, अगर आपका T4 जो आपकी बिल्डिंग 25 लेवल कंप्लीट नहीं है, तो इसमें से आपकी जो बिल्डिंग्स के अंदर ज़्यादा आपको लग रहे
वो आप ये ले लेना, टॉम टैलेंट नहीं लेना, क्योंकि मुझे टॉम टैलेंट की ज़रूरत है। मेरे पास ये ऑलरेडी, देखो मेरे पास ऑलरेडी ये 123 है, और ये मेरे पास 200 मतलब 239 है, तो ये मैंने नहीं लिया। अब दोस्तों बात बढ़ते आगे, फिर चार डेज की स्पीड मिल गई, तो दोस्तों 4 डेज की स्पीड तो मैं ले लेता हूँ। बट ये जो होता है, जो रिक्वायरमेंट UR सेव, ये जो भी अपना नेम, एक्सचेंज नेम वगैरह कुछ भी होगा दोस्तों, मेरे को भी मुझे देखना पड़ेगा फिलहाल। तो ये ले लेते 4 डेज़ की स्पीड ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आती है बात अभी ये मेन चेस्ट के ऊपर दोस्तों। देखते ये चेस्ट 169 दे रहा है, 67 चेस्ट दे रहा है दोस्तों। मगर ये आप गलती ना ही करना कि 67 चेस्ट दे रहा है, बट बात आती है यहाँ पर दोस्तों, आपकी फंस जा रही है। तो दोस्तों ये देखो, ये आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट घेर है दोस्तों, समझ में आए कि नहीं? ये आपका रिसर्च के लिए बहुत फ़ायदेमंद घेर है। तो ये गियर मैं ले लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये गियर बहुत अच्छा है दोस्तों। हाँ, ये गियर बहुत अच्छा है। और ये गियर से क्या फ़ायदा होगा मैं अभी बताता हूँ। ये चेस्ट में ओपन भी कर दूँगा, ठीक है। तो अपन ने देख लिया दोस्तों, अपन ने क्या क्या ले लिया इसमें से। यहाँ से अपन ने फर्स्ट के अंदर टू VIP ले लिए। फिर सेकंड गिफ्ट के अंदर अपन ने वो चेस्ट ले लिए दोस्तों। फिर थर्ड के अंदर भी अपन ने 2 HP ले लिए। फिर फोर्थ के अंदर भी अपन ने 3 आवर्स की 3% स्पीड अप ले लिए। फिर दोस्तों अपन ने फिर जेम्स ले लिए दोस्तों, ठीक है। फिर अपन ने फिर स्पीड अप ले लिए 6 के अंदर भी। फिर 7 के अंदर भी अपन ने VIP ले लिए 500। 8 के अंदर अपन ने रिलोकेटर ले लिए। फिर 9 के अंदर अपन ने चेस्ट ले लिए। फिर 10 के अंदर अपन ने जो घेर्स के अंदर ज्वेलरी जिसे रीसेट करना होता है, कि वो ज्वेलरी निकाल के दूसरी ज्वेलरी वहाँ पर फिक्स केप करने के लिए, तो एक पर्पल ज्वेलरी इससे निकाली जाएगी, तो मैंने वो ले लिया 10 के अंदर। 11 के अंदर मैंने दोस्तों गोल्ड ले लिया। 12 के अंदर मैंने 15% की 2 मैक्स स्पीड अप ले लिया हमने। फिर 13 के अंदर मैंने 3% जेम्स ले लिया, 600 3% जेम्स लिया। फिर 14 में भी मैंने 3% 15 आवर्स की स्पीड ले लिया। अभी 15 में भी वही ले लिया दोस्तों। फिर मैंने यहाँ पर मैंने इम्बर के ले लिया 2 चेस्ट। फिर मैंने 17 के अंदर दोस्तों देख लिया, मैंने चेस्ट लिया। पर अब मैंने यहाँ पर स्पीड अप बोला था आपको, तो मैं इसको स्पीड अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो गलती से हो गया था, स्पीड अप ले लेना चाहिए था मुझे, स्पीड अप ले लिया मैंने। उसके बाद में दोस्तों मैं आगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मेरा टॉम टैलेंट हो गया, देखो यहाँ पर भी चेंज हो गया था। अच्छा, मैंने इसको गिफ्ट कलेक्ट नहीं किया दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने 500 जेम्स ले लिया सौटा पे, और यहाँ पर टॉम टैलेंट ले लिया। फिर मैंने यहाँ पर 8 इंच की स्पीड ले लिया। अब मैंने ये ले लिया दोस्तों, देख लिया। अब मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कलेक्ट कर लिया दोस्तों, मैंने इसको कलेक्ट कर लिया। देखते रहिए, मैंने इसको कलेक्ट कर लिए। लो दोस्तों, मैंने मेरे अब ये बैग में रिसीव हो गया है, मेरे बैग में रिसीव हो गया। ये देख लीजिए, मैं ये चेस्ट को मैं ओपन करने की बात कर रहा था आपको, ये चेस्ट, ठीक है। तो ये चेस्ट से क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसको क्यों लिया। मैं इसको पहले एक 10 चेस्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। एक 10 चेस्ट ओपन करता हूँ, और मुझे ये कितने मिल गए, ये पर्पल के 2 मिले, और मुझे 2 और चाहिए, ठीक है। फिर मैं फिर से एक बार इसके 10 चेस्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने 10 चेस्ट फिर ओपन कर लिया, तो मुझे फिर 2 मिल गए, ठीक है। तो फिर मैं एक बार फिर 10 चेस्ट ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, 10 चेस्ट ओपन कर लेता हूँ। फिर मैं इसको देख लीजिए, फिर मुझे अभी कुछ नहीं रिसीव हुए, दूसरे ये रिसीव हुए। फिर मैं इसको 10 को फिर मैं ओपन करता हूँ, तो देखते दोस्तों, फिर मुझे ओहो, तो मुझे अच्छा सा ये पर्पल में मुझे ब्लू के अंदर मुझे ये ज्वेलरी मिल गई है दोस्तों। फिर मैं फिर एक बार 10 चेस्ट ओपन कर देखता हूँ दोस्तों, मुझे कुछ रिसीव नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। मुझे रिसीव नहीं हुआ, बट मैंने एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी कर लिया दोस्तों, देख सकते मेरा ये पर्पल हो गया दोस्तों। मैंने इसको क्या कर लिया दोस्तों, मैंने इसको पर गोल्ड कर दिया हो दोस्तों, इसको मैंने गोल्ड कर लिया। मैं इसको काफ़ी टाइम से मैं इसको गोल्ड करने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, तो मेरी घेर गोल्ड होने वाली है दोस्तों। अभी देख लीजिए, आप अपनी आँख के सामने देख लीजिए, मैंने वो चेस्ट क्यों लिया था। अब मैं इसको गोल्ड करने जा रहा हूँ, तो देख लीजिए। अभी इसको गोल्ड करने का भी बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, मेरे को इसको 3 ईयर्स लग गए मुझे इसको गोल्ड करने में दोस्तों।
तो आप ये मटेरियल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों। मुझे 3 इयर्स लग गए इसको गोल्ड करने में दोस्तों। मैं इसको गोल्ड करके ना मैं इसको आपको डायरेक्टली मैं इसके ऊपर जेम यूज़ कर लेता हूँ और आपको इसको गोल्ड करके बता देता हूँ। 2000 जेम्स मैंने इसके ऊपर यूज़ कर लिया दोस्तों। तो मैंने इसको अभी गोल्ड कर लिया। अब ये देख लीजिए दोस्तों, ये गोल्ड हो गया है। देख लीजिए दोस्तों, ये गोल्ड हो गया है दोस्तों। देखा आपने कैसे गोल्ड हो गया ये। हाँ, तो आप भी ऐसे गेयर्स के मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए और जो मटेरियल से आपको फ़ायदे होते हैं आपको जो जैसे कि वही आप कलेक्ट करना। और जो गिफ्ट मिलेंगे गिफ्ट भी ऐसे लेना जो आपको कुछ काम के हो उसके लिए, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि दोस्तों कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरी ट्रिक बताऊँगा। बट मेरे को अभी फ़िलहाल मेरे पास अभी स्पीड नहीं है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम में आपको रिसर्च के बारे में कुछ स्पीड बताऊँगा, क्योंकि मेरा 17 देश की स्पीड है अभी फ़िलहाल, देख लीजिए आप, ठीक है। तो मेरे को और कुछ देश की स्पीड मिल जाएगी। बट कैसा है, मैं अभी सोच रहा था दोस्तों कि जैसे कि ये जो ये जो ये जो ये जो इवेंट चल रहा है ना दोस्तों, तो इसमें बहुत काफ़ी अच्छी ट्रिक्स मिलेगी। इसके अंदर बहुत अच्छा आपको रिसर्च का फ़ायदा है। जैसे कि ये टोकन जमा करके मैं उसके ये टोकन जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी हद तक मुझे बहुत से टोकन्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर ये इवेंट में इस मंथ में मैं ये इवेंट कंप्लीट कर लेता हूँ ना, ये इवेंट मैं इस मंथ में कंप्लीट कर लेता हूँ, तो ठीक है। तो मेरा कन्फर्म है कि दोस्तों मैं पैप फॉर में अनलॉक कर लूँगा। पैप फॉर में कन्फर्म अनलॉक कर लूँगा, क्योंकि अभी देख लीजिए मुझे अभी यहाँ पर 7 टोकन्स लग रहे हैं। इसके 7 टोकन्स लग रहे हैं। देखो ये फिनिशेड इन टेक्नोलॉजी जो टेक्नोले भी है ना, जो ये दिया हुआ है, तो इसमें 7 टोकन लगा है। जैसे मैं इसको यूज़ कर लूँगा ना दोस्तों, तो ये कंप्लीट हो जाएगा लेवल 10, ठीक है। तो 7 के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो, 7 7 14 7 21, मतलब ये लेवल 10 के लिए अपने को इसके अंदर 7 इन्वेस्ट 21 इन्वेस्टमेंट। हाँ, पहले अपने पास ज़ीरो है अभी। और ये तो मैंने इसलिए इसको मैंने रिसर्च ऐसे ही कर लिया हो, क्योंकि वो टोकन्स मिलने के लिए टाइम लगेगा जब तक ये रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं ये भी रिसर्च कंप्लीट, शायद से मेरे को ये भी रिसर्च मैं लेवल 9 कर लूँगा। हाँ, क्योंकि मैं क्यों करना चाहता हूँ मालूम है दोस्तों, क्योंकि जब उसके टोकन्स जो है ना, ये 21 टोकन दोस्तों, ठीक है। तो 21 टोकन्स इसमें मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ, तो प्लस अभी मैं इसमें 5 इन्वेस्ट और करूँगा तो 21 5 26 हो जाएगा दोस्तों। फिर मेरे को इसमें भी 2 टोकन इन्वेस्ट करना है। तो जब मेरा ये लेवल 10 कंप्लीट होगा तब ये बताएगा कि इसमें कितने टोकन्स लगे। इसके वजह से पहले मुझे तो इसको लेवल 10 कंप्लीट कर लेना है। तो अब क्या बात आती है, अब पता नहीं है कितने कितने दिन का रिसर्च है, तो उसके से पहले इसमें अपन जैसे कि मैं इसको मैं कर लेता हूँ कंप्लीट, क्योंकि ना ये 40 ये जो भी डेज बता रहे, तो मैं इसको एक बार अपडेट कर लूँगा दोस्तों। मैंने कल आपको बताया था 141 डेज़ का कुछ, ये 42 टोटल डेज बनते हैं। तो मैं ये दोनों रिसर्च लेवल 9 आउट अपना विदाउट टेक्नोलॉजी भी पे कर लूँगा। और फिर इसके बाद में 21 टोकन भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। 21 टोकन मिलने के लिए भी बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि देख लीजिए अभी इसको दे रहा है, इसको जैसे कि देख लीजिए अभी इसमें भी बहुत टाइम लग जाए। 4 दिन में ये चेंज होगा, जब मेरे को इधर से 300 पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे, और फिर ये तो ये इसका भी बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बट 21 टोकन भी तो मिलना चाहिए ना दोस्तों, जैसे कि 21 टोकन के लिए भी टाइम लग जाएगा जमा करने के लिए। तो वो देख लीजिए यहाँ से 4 हो गए, 4 हो गए, फिर 4 4 8 हो गए दोस्तों, ये 4 8 हो गए, फिर ये 5 और ये 5 18 हो गए, और फिर ये 5 एक 23 हो गए, और ये 7, जैसे कि 23 और 7 30 टोकन ये मंथ में मिल जाएंगे। तो 21 टोकन का तो मेरा लेवल 10 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो मैं अगर ये रिसर्च मैंने क्यों किया दोस्तों, मैं शायद टोकन से मैं करने वाला था, पर मैं कुछ देर बैठ के सोचा हूँ। तो मैं सोचा जैसे कि ये एनिमा स्टोरेज आई ये तो करंट मैक्स एनिमा स्टोरेज +8% दे रहा है। हाँ, तो बट मैंने इसको ऐसे क्यों किया मालूम है दोस्तों, मैं इसके अंदर 5 इन्वेस्ट कर देता और इसमें 5 इन्वेस्ट कर देता, तो वो 21 और 10 31 हो जाएगी। तो टोकन मेरे पास नहीं बचता था दोस्तों। जैसे कि मैं ये मंथ के अंदर मैं ये इवेंट में इसको मैं कंप्लीट नहीं कर सकता था, ठीक है।
तो मैंने इसके अंदर इसे ट्रिक यूज़ किया कि ये 2 रिसर्च मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो उसके बाद में मुझे जो 21 टोकन मिलेंगे मैं 21 टोकन इसमें यूज़ कर लूँगा, और उसके बाद में मैं जो भी पैक 4 के पर जो भी टोकन 7 टोकन मेरे पास तो 9 टोकन बच जाएंगे। 9 टोकन में तो पैक 4 तो अनलॉक हो जाएगा, मतलब ये मंथ में कन्फर्म अनलॉक हो जाएगा पैक 4। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा कर लिया, और फिलहाल मैं अभी ये 2 रिसर्च कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि टोकन्स इस मंथ में अगर मैं ये टोकन्स के ऊपर मैं रुका के रिसर्च रखूँगा तो ये रिसर्च कंप्लीट नहीं होगा ये मंथ में, समझे। क्योंकि मैं अगर ये रिसर्च में अगर ये तीनों को 8 लेवल पे रुका के रखा था, मैं सोचा था कि मैं करके मैं बाद में इसमें मैंने कैलकुलेशन किया था। कैलकुलेशन करने के बाद में इसका प्रोसेसिंग ऐसा बता रहा है कि ये रिसर्च नेक्स्ट मंथ में फिर कंप्लीट होगा। तो इसके वजह से मैं इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि इसका क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि जब पैक 4 अनलॉक होगा तो दोस्तों बहुत अच्छा फ़ायदा देगा पैक 4 के बारे में, ठीक है। जैसे कि पैक 4 के अंदर ये जैसे कि मेरे पास पैक 3 के स्टार से तो अभी हम लोग जैसे कि लास्ट अपना पैक 4 अनलॉक होने वाला कुछ दिन में, ठीक है। तो पैक 4 के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगी। जैसे मेचा हो गया, टेरोजान, समझ में आ रहा। तो इसके भी बहुत अच्छे फ़ायदे मिल जाएंगे अपने लोग को। जैसे कि ये भी बहुत अच्छा मून स्टार है, जैसे कि ये फैमिलियर हीरो से समझ में आएगी नहीं। तो ये देखो दोस्तों, अपने को एक कावेरी देगा, और फिर इसके अंदर आर्मी डिफेंस दे देगा दोस्तों। फिर इसमें इंक्रेस्ड आर्मी साइज, मतलब साइज आर्मी की बढ़ा देगा दोस्तों, बहुत अच्छे है। जैसे कि और भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा दोस्तों, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मतलब फिर भी देख लीजिए आपको, जैसे कि जिसमें मून स्टार अपने को बहुत फ़ायदे भी देगी ना दोस्तों। जैसे कि ये अपने को जेम्स के अंदर दे देगा दोस्तों से, ये डिपॉजिट्स बढ़ा देगा, अपना मैक्स डिपॉजिट्स करने वाला दोस्तों, ठीक है। और फिर और भी इसमें मेरी उसका स्पीड देगा दोस्तों इसे, तो ये स्पीड दे देगा। और ये मतलब अभी जैसे कि ऐसे आपको ये जो मुस्टार है ना, और फिर इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छा ये जो अच्छा ग्रैंड देगा, ग्रैंड 3 रैंडम ज्वेलरी दे देगा आपको, जो ज्वेलरी देने वाला है दोस्तों कुछ ना कुछ इसका मैक्सिमम नहीं, क्यों मेरा तो अनलॉक नहीं है दोस्तों। इसको अनलॉक करने के बाद में अपन देखेंगे, और इसके भी मैं वीडियो बना दूंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि दोस्तों क्या मैटर है। हाँ, फिलहाल तो अभी अपने अनलॉक ही नहीं है, अपने को पता ही नहीं है, तो अपन कैसा बोल सकते हैं, है ना। तो बट अनलॉक करने के बाद में अपन देखेंगे कि इसमें क्या फ़ायदा होता है। हाँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। और लॉकडाउन में ऐसा मसला चल रहा है कि लॉकडाउन में पूरी दुकान बंद हो जा रही है दोस्तों। और यहाँ पर जैसे कि मार्केट में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। मार्केट में प्रॉब्लम चलने की वजह से हम लोग को भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, और अच्छी वीडियो बनाने इसके लिए जैसे कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से वीडियो बनाने में भी बहुत तकलीफ़ हो जा रही है। तो इसके लिए आप लोगों को टेंशन मत लेना, बट मैं आपको अच्छी ट्रिक्स बताते रहूँगा दोस्तों। हाँ, आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को क्लिक कर देना कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।